छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव पिच पे छक्का लगाया था, लेकिन बाउंड्री पे बीजेपी ने कैच लपक लिया और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्लीन बोल्ड हो गई। 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोशिश तो बहुत की, बहुत सारी योजनाएं शुरू की, घोषणाएं की और गरीब मिडिल क्लास अमीर लोगों के वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की। लेकिन एंड टाइम पे बाजी पलट गई। ये सब परिणाम अचानक सिर्फ कांग्रेस के लिए था, लेकिन आम जनता पहले से ही बीजेपी की सरकार में विश्वास बना चुकी थी। कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह रही लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल न कर पाना। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहां क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। हालात ये हो गए हैं कि रायपुर में कई जगह ऐसी है जहां रात को लोग जाने से डरने लगे हैं। जैसे कनाल रोड पे शाम को कई लूट की घटनाएं हुई, लोगों से चाकू की नोक पे उनके पैसे, मंगलसूत्र, गाड़ियां तक छीन ली गई। वही ऑनलाइन फ्रॉड की रोज हजारों घटनाएं होने लगी। घरेलू हिंसा, अपहरण, बलात्कार, लूट की घटनाओं में अचानक से इजाफा हो गया। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू था वो रायपुर पुलिस का आंख बंद कर मौन रहना था। पुलिस स्टेशन में पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं थी। अति गंभीर मामले में भी पुलिस द्वारा सिर्फ 155 सीआरपीसी या छोटी मोटी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा था, जिससे आम जनता में कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश था। वहीं दूसरी तरफ सड़कों की बुरी हालत, गड्ढे और ट्रैफिक से आम जनता परेशान थी। वीआईपी के लिए तो ट्रैफिक पुलिस आम गाड़ियों को रोककर वीआईपी गाड़ियों के लिए रास्ता बना देती थी, लेकिन आम लोग, एम्बुलेंस, खराब सड़क, जगह जगह कब्जा किए हुए दुकानें, ठेले की वजह से घंटों जाम में फंसे रहते। अब आम जनता ने वो गुस्सा कांग्रेस को हरा के दिखाया। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो कांग्रेस राज में भी मुसलमानों के हाल में कोई खास तब्दीली नहीं आई। मुस्लिम युवा वही आधी रात तक दुकानों में अक्सर गप्पे लगते, कोई चरस गंजे के नशे में, पढ़ाई नौकरी से दूर, अपनी जिम्मेदारियों से दूर नजर आए। लेकिन किसी मुस्लिम नेता ने आगे बढ़कर उनको एजुकेशन, अच्छी नौकरी, रोजगार का रास्ता नहीं दिखाया, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का मोह भी भंग हो गया और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात की जाए तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज के नाम पे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत स्कीम के तहत टोटल आय खर्च का सिर्फ 10 से 15% ही माफ करते, बाकी पैसा आम जनता को अपनी जेब से ही देना पड़ता। अगर इलाज 5 लाख का हुआ तो मुश्किल से 30,000 ही उसको आयुष्मान भारत के तहत मिलता। चिकित्सा क्षेत्र में ऐसी बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं जिससे आम जनता खून के आंसू रोती रही, लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बस चिकित्सा क्षेत्र में एक ही उसूल चल रहा था, हॉस्पिटल की फीस जमा कराओ और पेशेंट की लाश ले जाओ। हालांकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोशिश की कि गरीब, मिडिल क्लास तथा अमीर सबको फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन जिनको ये काम बांटे गए थे, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाए और नतीजा सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी इस हार को कबूल करते हुए, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए भविष्य में गलती को सुधारने की कोशिश करती है या ईवीएम हैक का रोना रोएगी। जो भी हो, जनता जनार्दन है जो सब जानती है और जिससे चाहे सत्ता का सुख देती है और जिसे चाहे बनवास करा देती है। ट्रुथ लाइव के आज बस इतना ही। नई अपडेट के लिए ट्रुथ लाइव को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहे।